हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। काफी टाइम क्लास कंटिन्यू हो रही है एंड तो दैट्स व्हाई एक बार मैं फंक्शन को आपको रिपीट कर देता हूँ कि फंक्शन है क्या। टाइप ऑफ रिलेशन हम कवर कर चुके हैं। तीनों तरह के रिलेशन जो हम पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन कर चुके हैं। फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, तो फंक्शन पे एक बार थोड़ा मगअप करेंगे आज। क्वेश्चन भी ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड तो सबसे पहले फंक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा फंक्शन क्या है ना। फंक्शन क्या है, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है फंक्शन क्या है। फंक्शन आपको पता होगा फंक्शन क्या है। ये आपकी दो आपके अगर यहाँ पे एक प्री इमेज होती है, इमेज होती है, राइट। तो आ रिलेशन दो आपके पास सेट है, ए और बी सेट, वन राम टू थ्री। कोई भी रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए से सेट बी, फंक्शन इज सेट टू बी अ फंक्शन। फंक्शन कब कहलाता है, सेट टू बी अ फंक्शन। ये फंक्शन कब कहलाता है बच्चों, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये बहुत मेन बात है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक और एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी पे। एक और एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी, राइट। एक और एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी पे। एक और एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी पे, यानी कि सेट ए की केवल एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ वन की इसके साथ नहीं जाएगी, तो समझ रहे हो। वन की वन, टू की एक, सेट ए की वन एंड ओनली वन इमेज। सेट ए की यानी एक प्री इमेज होगी, प्री इमेज की जो इमेज बनेगी एक ही बनेगी। इसको हम प्री इमेज बोलते हैं और बाद वाले को इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, तो जैसे सन है तो इसकी सन की यहाँ, S2 की यहाँ, ये दो इमेज बन सकती हैं। देखो ये क्या कौन सी चीज फंक्शन नहीं कहलाएगी, कौन सी चीज फंक्शन नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट एक ये है, एक सेट ये, वन टू थ्री, यहाँ मान लेते हैं ए बी। तो अगर मैं बोलता हूँ सेट ए का एक इमेज वन की इसके साथ भी है, वन की बी के साथ भी, ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेट ए की एक और एक ही इमेज बनेगी, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो ये चीज आगे समझ में आपको, दो इमेज हो सकती है भाई इन दो की सेम, जैसे इसकी इसके साथ है, S2 की भी सेम इमेज हो सकती है। ये फंक्शन कहलाएगा आपका। ये आपका फंक्शन S1 की भी एक इमेज, बट देखो ना, एक सेट ए की वन और वन वन इमेज होनी चाहिए, तो इसकी केवल एक इमेज ही है, इसकी भी केवल एक इमेज ही है। ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, भले रिपीट हो, से कोई मतलब नहीं है। सेट ए की एक इमेज है तो है, बात खत्म, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आपके फंक्शन के अंदर आ जाती है, ठीक है। क्लियर। अभी देखो सन वन सन टू, दो सन है, ठीक है? सन वन सन, दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, उनके एक फादर हो सकते हैं ना, एक ही फादर हो सकते हैं, राइट। अब ऐसा तो नहीं है, ये चीज तो नहीं, ये चीज तो गलत हो जाएगी कि भाई दो सन है, ठीक है, और उनके जो है ये इसके फादर, इसके और इसके दो फादर हैं, एक बच्चे के दो फादर हैं। ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, बायोलॉजिकल ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें अगर कुछ नोट करना है तो कर लेंगे इसको। अब इसमें देखें टाइप ऑफ, अब हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में अब आपके टाइप ऑफ फंक्शन क्या क्या है, जैसे क्लास 12 में जो आप पढ़ेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन से आप नाम से समझ रहे हैं, वन वन, ए एंड बी इज वन वन, ए से बी पे इज वन वन फंक्शन तब होगा जब ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज यूनिक इमेज इन बी। यानी कि ए वन इसकी एक ही इमेज होगी, यूनिक इमेज, ए टू की भी यूनिक इमेज, ए थ्री की भी यूनिक इमेज। ये क्या होगा आपका, ये आपका वन वन फंक्शन होगा। फिर आपका आ जाता है मैनी वन फंक्शन। चलो अभी इसको बाद में पढ़ेंगे। मैनी वन, दूसरा मैनी वन फंक्शन, भाई देखो है तो ये भी फंक्शन सर, ए वन की इमेज ये है, ए टू की ये अकेले एक इमेज है, और ए थ्री की भी अकेले की एक इमेज है। भाई फंक्शन तो है, भाई सेट ए के जो है, सेट ए के हर एक बंदे की एक इमेज होनी चाहिए, और हर एक की एक ही इमेज है। भले यहाँ प्री इमेज रिपीट करिए, बट इमेज तो एक ही है ना। ए टू की एक इमेज है, ए थ्री की भी एक इमेज है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कहला जाएगा कि इन दो, इसकी कितने, इसकी कितनी प्री इमेज है, बहुत है ना, तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाया जाएगा। ये वन वन कहलाया जाएगा, ये मैनी वन फंक्शन आपका कहलाया जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहले इसको लिख लो, वन वन और मैनी वन का फिगर आप बना लो, फिर हम करते हैं। रिवाइज कर रहे हैं आज, जिसका छूटा हो कर लो। फिर हम बात करते हैं, आपके टाइप ऑफ फंक्शन हो गया,
फिर आप बात करें ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन क्या है आप समझो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन में आप यहाँ चीज देख रहे हैं जो a function a से b said to be onto function if for each element of set b there is pre-image in set a। भैया इसमें onto फंक्शन में onto फंक्शन को set b से मतलब सेट a से मतलब, तो क्या बोला there each element of set b के हर एक each element of set b के each element से जो है there is pre-image in set a पे प्री इमेज होनी चाहिए, सेट ए पे प्री इमेज बननी चाहिए, सेट ए पे प्री इमेज बननी चाहिए, सेट ए पे आपकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज बननी चाहिए। इस पे सेट ए पे आपकी प्री इमेज बननी चाहिए, ठीक है। तो सेट ए पे सेट बी से सेट ए पे प्री इमेज होनी, सेट बी से सेट ए पे प्री इमेज, सेट बी से सेट ए पे प्री इमेज, सेट बी से सेट ए पे प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑन टू को सेट बी से ही मतलब रहता है ऑन ए। दूसरी कंडीशन क्या है, अब आप देखो इसमें कोडोमेन क्या है, कोडोमेन कौन से होते हैं, कोडोमेन आपके कौन से होते हैं जो आपके रिलेशन बना रहे हो, ठीक है। कोडोमेन वो होते हैं तो ए का भी बन रहा है, बी का भी बन रहा है, सी का भी बन रहा है और डी का भी बन रहा है, तो आपके कोडोमेन आ गए। रेंज पूरा सेट बी आपकी क्या कहलाती है, पूरी सेट बी आपकी रेंज कहलाती है। तो सेट बी एबीसीडी, तो इफ कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, अगर कभी भी कोडोमेन और रेंज आपके इक्वल आ जाते हैं तो भी आपका फंक्शन क्या होता है, तो भी आपका फंक्शन ऑन टू कहलाता है। आई बात सुनिए, तो भी आपका फंक्शन ऑन टू कहलाता है। क्लियर, इसको भी कॉपी कर लें आप, ठीक है। आगे बढ़े ऑन टू फंक्शन का। अब इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पे बात करते हैं। भाई मैथमेटिकल डेफिनेशन की कैसे प्रूव करेंगे, कैसे शो करेंगे कि आपका फंक्शन वन वन है कि नहीं, ठीक है। तो वन वन की कंडीशन क्या बताई गई थी आपको, वन वन की कंडीशन ये बताई गई थी कि आप फंक्शन एफ एक्स से वाई, कोई फंक्शन है एक्स से वाई इज कॉल्ड वन वन। ये वन वन कब कहलाया जाएगा, इफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, आपके एक्स वन एक्स टू जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू भी, अगर इफ एफ एक्स वन एफ एक्स टू इक्वल है तो आपके x1 और x2 भी इक्वल आने चाहिए, यानी कि लेट एफ x1 इक्वल्स टू x2 आपको करना है, दोनों फंक्शन को आपको इक्वल प्रूफ करना है। दिस इंप्लाइज दैट कि x1 और x2 भी आपके क्या होंगे, ठीक है। और आप याद रखना जब कभी भी हमें फंक्शन ट्रू आपको हो, या तो आपको ट्रू है, आपको प्रूफ करना है कि वन टू वन वन फंक्शन करो, ऑन टू फंक्शन करो, या आपको पता है कि भैया ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, तो आप उसमें सेट मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज अगर फॉल्स है तो वहां पे आप स्टेटमेंट से ही काम चला देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, वो आपको क्वेश्चन में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल से आप वन वन फंक्शन के लिए कैसे आपको प्रूफ करना है, आपको x1 x2 बिलोंग्स टू ए, आपको fx1 fx2 अगर इक्वल है तो आपके x1 और x2 भी इक्वल आने चाहिए। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन, मतलब दिस इंप्लाइज दैट देन x1 और x2 भी आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, फंक्शन नेचुरल से नेचुरल में गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स इज वन वन, आपको फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स इज वन वन, तो एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स है, तो एफ एक्स वन आपको बोला गया इसको वन वन प्रूव करो, ठीक है। तो वन वन प्रूव करने के लिए मैंने कहा एफ एक्स फंक्शन क्या आपको दिया टू एक्स, तो आपको क्या करना है एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को इक्वल प्रूव करना है, लेट है ना, तो हमने लेट कर लिया। एफ एक्स वन और एफ एक्स टू से जब एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को हमने इक्वल प्रूव करा, एफ एक्स वन की जगह टू एक्स वन, एफ एक्स टू की जगह टू एक्स टू, से टू कट गया तो एक्स वन और एक्स टू भी इक्वल आ गया, जो भी कहानी बताई थी आपको। अगर आपने एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को इक्वल प्रूव कर दिया देन आपके एक्स वन और एक्स टू भी इक्वल आने चाहिए, तो आप फंक्शन को क्या बोल सकते हो कि फंक्शन आपका वन वन है। और ये सेट मेथड से भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हर एक वन वन फंक्शन क्या होता है, इन सब की इमेज आनी चाहिए। तीन का क्या हो जाएगा, तीन दूनी छह, ठीक है। एफ एक्स अगर यहाँ पे मैं तीन रखता हूँ तो तीन दूनी छह, इसका टू रखता हूँ तो टू का फोर, ठीक है। सब चीज की यहाँ पे आपको फंक्शन मिलते हुए बन रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल था। फिर ऑन टू फंक्शन का देखेंगे। ऑन टू फंक्शन में फंक्शन आपका ऑन टू कब कहा जाता है, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दूसरा क्या है कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, एवरी वाई यानी हर एक छोटा वाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं, फॉर ए स्मॉल वाई जो बिलोंग्स टू सेट वाई हैज रिलेशन एग्जिस्ट इन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि इसका रिलेशन आपका इसमें होना चाहिए सच दैट, यानी कि कहने का वाई वाले को हम एफ एक्स कहते हैं हमेशा, तो सच दैट आपका कहने का कि जो आपका एफ एक्स है वो आपके किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बराबर आपका हमेशा आना चाहिए, ये बोल, ठीक है। कॉपी कर लें इसको भी।
अच्छा यहाँ देखो, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है इसमें, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है ना, तो इसमें हमेशा जो है वाई को जो है हमेशा कोशिश करना कि एक्स को हमेशा वाई के टर्म में आप लें, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बताते हैं आप। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स है गिवन बाय, इज ऑन टू है कि नहीं है। तो पहले हमने देखा एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स ऑन टू है कि नहीं, राइट। तो एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स, आपको पता है ये एक्स रहता है, ये आपका एफ एक्स है, ठीक है। तो फंक्शन में अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो इधर 2 आता है, इधर 2 रखता हूं तो इधर 4 आता है। तो आप देखेंगे 1 रखता हूं तो मेरा एफ एक्स कितना आ जाता है, टू एक्स 1 रखता हूं तो एफ एक्स 2 आ जाता है, एक्स 2 रखता हूं तो एफ एक्स 4 आ जाता है, एक्स 3 रखता हूं तो एफ एक्स 6 आ जाता है। बट सर इनका क्या 1 और 3 और 5 का क्या, भाई इनका तो कुछ बात ही नहीं बन रही, इनकी तो कोई बात ही नहीं बन रही। और ऑन टू किससे काम करता है, ऑन टू जो है आपका, ऑन टू आपको बताया ऑन टू को सेट बी से मतलब है, भाई सेट बी के सारी इमेजेस यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपने दिखा दिया कि भाई यहाँ पे आपकी इमेज नहीं बन रही, आपको पता है फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आपने बताया रेंज कौन कौन सी है यहाँ पे, अगर रेंज की मैं यहाँ बात करूँ तो रेंज रेंज कौन कौन सी है, रेंज आपकी हुआ जो रेंज आ रही है 2 4 6, दीज आर द रेंज, ये आपकी रेंज होगी। कोडोमेन क्या है, पूरा ही आपका जो सेट बी रहता है, सेट वाई रहता है, कोडोमेन रहता है। तो इसको आप सोन भी कर सकते हैं आगे, और यहाँ भी सोन। तो आप देख सकते हैं रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन क्या है आपका ऑन टू नहीं है। अब दूसरे वाले मेथड से अगर आप देखें, मैंने आपको बोला था y को आप x के टर्म में चेंज करने वाला मेथड से भी देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि सर एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स है सर, ओके। एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स क्या होता है आपका y होता है, ये y तो एफ एक्स कहलाते हैं, y इक्वल्स टू टू एक्स। y की जगह सर, y की जगह y इक्वल्स टू टू पे मैंने चेक किया, y की जगह 2 रखा, तो 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू 1 आ गई, तो बिल्कुल बात सही बनी, ठीक है। y की जगह मैं 1 रखता हूं तो x इक्वल्स टू 1/2 आता है, और x मेरा 1/2 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि फंक्शन किसके बीच में, नेचुरल से नेचुरल नंबर के बीच में। आपको इसमें शायद ये बात भी मैंने बताई थी कि इसमें एक ही सेट पे बात होती है, एक ही सेट पे बात चलती है, एक ही सेट पे काम आगे चलता रहता है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आपका हो गया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आपका ये हो जाता है, राइट। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हो गया, तो दैट्स व्हाई ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप बोलेंगे ये तो भाई बात नहीं, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई, और फॉर ऑल वैल्यू का ये साइन रहता है आपको पता है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई जो बिलोंग्स कर रहा है सेट वाई को, डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्स जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स को, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो देयरफॉर आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, देयरफॉर आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, इफ द फंक्शन इज, आपका फंक्शन अगर बोथ वन वन है और ऑन टू है, तो देन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, so that the function जो है आपके पास r star to r star defined by f(x) equals to 1 by x is 1 1 and on to where r star is the set of all non zero real number, नॉन जीरो रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर होंगे, बस उसको नहीं होगा, ठीक है। तो आपको 1 1 ऑन टू दिखाना, तो आपको पता है कि आर स्टार क्या हो गया आपका, ये हो गया, आपने दिखा दिया ऑल रियल नंबर्स माइनस 0 हो गया। फंक्शन आपको दे रखा 1 बाय एक्स, तो 1 1 पे पहले चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। आपको पता है कि यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे ट्रू दिखाना है, प्रूव करना है, तो यहाँ पे सेट मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वन हो गया, एफ एक्स टू इक्वल्स टू, तो इन दो को इक्वल रखेंगे, इक्वल रखा तो यहाँ से एक्स वन एक्स टू इक्वल आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन आपका 1 1 हो गया, ठीक है। आगे बात करेंगे ऑन टू, एफ एक्स इक्वल्स वाई होता है आपको पता है, तो वाई इक्वल्स टू क्या है, तो y बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर माइनस 0, y बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर 0, तो y इज नॉट इक्वल्स टू 0, y आपका जो है यहाँ पे नॉट इक्वल, तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ y x इज पॉसिबल, ठीक है। तो ईच वैल्यू ऑफ, देखो y क्या है आपका, जीरो नहीं हो सकता, y क्या आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि y जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो y बिलोंग्स टू क्या है, y बिलोंग्स टू आर स्टार, आर स्टार क्या था,
1/2 रख दो, 1/3 रख दो, कुछ भी रख दो, वो सब आपका फंक्शन नॉन रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर। तो आपका ये चीज पूरी तरीके से वाजिब है। तो एंड बिकॉज आप बोल सकते हैं रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है सर, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये तो आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हैं फंक्शन इज, ठीक है। 1 1 और ऑन 2 में ये थोड़ा बाकी क्वेश्चन काफी इजी रहने वाले हैं इसके, कल से इस पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे। और मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस